अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज जो कंट्री मेरे पास है ना वो है जी श्रीलंका। देखिए मैं बार आपको यही बता रहा हूँ कि जनाब ये जितनी भी मैं बातें आपसे करता हूँ ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं टुवर्ड्स द कंट्रीज दैट हैव बीन विजिटेड बाय माई सेल्फ। जहाँ पे मैं गया हूँ, जहाँ पे मैंने ट्रैवल किया है, और ये मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि जब आप भी कभी उस कंट्री में जाएं तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हम पहली दफ़ा किसी कंट्रीज़ में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो अभी हमें बहुत सी चीज़ों का पता नहीं होता, हमें इदराक नहीं होता कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो दोस्तों श्रीलंका की जहाँ तक बात है तो सबसे पहला मेरा जो इंट्रैक्शन श्रीलंकन से हुआ ना वो हुआ था पाकिस्तान में मैच था क्रिकेट का। ये बड़ी पुरानी बात है। तब 3-4 श्रीलंकन मेरे पास बैठे थे तो उनसे मेरी बात हो रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। ये बहुत पुरानी बात है। फिर दूसरा इंटरेक्शन हुआ मेरा 2016 में, जब वुहू में चाइना के अंदर मैं 1 साल की चाइनीज़ लैंग्वेज, शायद ये वजह होती थी कि वो चाह रहे होते थे कि हम उनको बुलाएं, हम चाह रहे होते थे कि वो हमें बुलाएं। बाकी उनकी कंपनी में ज़्यादा नहीं हम रहे, वो ज़्यादा हमसे दूर ही रहते थे। और दूसरा ये है कि वो मेरा ख्याल ज़्यादा दूसरे कामों में इन्वॉल्व थे, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लब जाना और ड्रिंकिंग करना। तो शायद ये हम नहीं करते थे इसलिए हम उनके दोस्त नहीं थे, ये भी एक रीज़न हो सकती है। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहते, वो तंग नहीं करते थे, बस अपने मगर में रहते थे, पढ़ते थे और चले जाते थे। तीसरी इंटरेक्शन मेरी दोस्तों हुई है श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका में 3-4 दफ़ा गया हूँ। श्रीलंका जाना बहुत ही आसान है, आपको पता है ETA में है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी होती है, वो एक कागज़ होता है जिसकी बेस पे आप चले जाते हैं। मैं तो खैर 2-3 दफ़ा गया हूँ। तो जब पहली दफ़ा मैं गया था ना तो कोलंबो में मेरी इंटरेक्शन हुई थी। तो वो अच्छा गुमान रखते हैं पाकिस्तानियों के लिए। वो ये कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने हमारी हर हालत में हमारी मदद की, स्पेशली जब यहाँ पे रियूट्स चल रहे थे तो पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तान ने हमारी बहुत मदद की। वो इस तनाज़र में बहुत हमें फ्रेंडशिप की नज़र से देखते हैं। एक दफ़ा मैं हेम्बनतोता गया था। ये दोस्तों जो कोलंबो है ना, कोलंबो की एक पट्टी है पूरी। ये कोलंबो है, यहाँ पे निगोम्बो है, और उनका ये जो कोलंबो का एयरपोर्ट है ना बंदरनाइके, ये बेसिकली कोलंबो के अंदर नहीं है, ये 32 किलोमीटर दूर नॉर्थ की तरफ निगोम्बो के अंदर है। ये शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो जब कभी भी आपने कोलंबो जाना होता है तो उस एयरपोर्ट से निगोम्बो एक इलाका है, वहाँ से जाना होता है कोलंबो। तो कोलंबो में जब मैं गया एक दफ़ा निगोम्बो से होता हुआ, तो वहाँ पे मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुई। तो वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे बिहेव कर रहे थे कि वह पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं। वहाँ पे एक पूरी पट्टी है, ईस्टर्न की तरफ, वेस्टर्न की तरफ, नीचे साउथ वेस्ट की तरफ आगे गाले आ जाता है। तो दोस्तों हेम्बनतोता उनका एक बीच सिटी है, ठीक है। वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे मैंने कुछ अजीब ही हालात देखे कि श्रीलंकन बहुत ही गरीब हैं। यकीन करें कि उनके पाँव में जूतियाँ भी नहीं होती, आपके पीछे दौड़ पड़ते हैं कि हमें को पैसे दें, हमसे कुछ चीज़ खरीद लें, नारियल या दूसरी चीज़ें वो लेके भाग पड़ते हैं, सेब, और ये वहाँ पे फ्रूट्स तो खैर काफ़ी हैं। तो वो कहते हैं जी हमसे परचेज़ करो, हमसे ये ले लो, हमसे ये ले लो, हमारे पास ये ले लो, बहुत गरीब है। तो ये थोड़ी सी इंट्रैक्शन मुझे बहुत डिस्टर्ब किया कि यार उनके हालात बहुत, उनके सेंटर में कैंडी आता है, जब आप कैंडी जाएँ तो वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं। तो बिल्कुल ऊपर नॉर्थ की तरफ चले जाए तो जाफना उनका एक इलाका है, वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं, पाकिस्तानी भी जाते हैं। तो ये सारी जो ट्रैवलिंग बेल्ट है ना, ये इनके वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की तरफ है। दोस्तों जो श्रीलंका की ईस्टर्न साइड है ना वो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाती है, क्योंकि अगर जहाज़ भी जाता है तो वो कोलंबो में जाता है, निगोम्बो के अंदर, ठीक है। तो उधर बहुत कम लोग जाते हैं, ज़्यादा ट्रैवलिंग यही है लोगों की, गाले हो गया, कैंडी हो गया, प्लस आपका ये हेम्बनतोता हो गया, कोलंबो हो गया, जयवर्धने, कोटा, ये इसके अलावा आगे निगोम्बो और ऊपर जाफना, ये सारी पट्टी पे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। तो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते, पहले कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन एक आध चीज़ें वो ज़रूर कहते हैं कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म है, लोग बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, ये वो सारी बातें तो वह खैर लाइट मूड में करते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, श्रीलंकन ने कभी कोई तंग नहीं किया, कोई बुरा भला नहीं कहा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तारीफ़ ही की है, स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की क्रिकेटर्स की, पाकिस्तान की आर्मी की वो बड़ी तारीफ़ करते हैं, और हमें भी वो बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। तो काफ़ी जो फैमिलीज़ जाती हैं श्रीलंका में, या जो ट्रैवलर जाते हैं, वो भी कहते हैं कि भाई बहुत अच्छे तरीके से, सस्ता कंट्री है तो हम इसलिए ट्रैवलिंग कर जाते हैं, और उसके अलावा ये है कि इनका वीज़ा भी आसान है,
ETA वीज़ा है, बल्कि हमें तो वो वीज़ा फ़ी में भी एग्जाम्पशन होती है, क्योंकि हम इनके जो साउथ एशिया के कंट्री के लोग हैं, सार्क ममालिक के दोस्त हैं, तो इसलिए वो हमें उसमें भी एग्जाम्पशन देते हैं। बाकी ये है कि श्रीलंका में मस्जिदें भी हैं, तबलीग के लिए भी लोग जाते हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है लोगों का। जो चीज़ें मैंने देखी, पाकिस्तानी वहाँ पे जॉब भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा जॉब नहीं करते। बहुत से श्रीलंकन स्टूडेंट हैं जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं और वो अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, तो कोई मिले जुले से तासुरात हैं। तो अगर आपने श्रीलंका में जाना है दोस्तों, तो आप उनके कोलंबो, गाले, कैंडी, जाफना, हैम्बनतोता, ये सारे इलाके देख के आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे हैं। खैर वो बुद्धिस्ट कंट्री है, लेकिन ये है कि वहाँ पे आपको मुसलमान भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, बल्कि बहुत ही नरम तरीके से मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं। आप वहाँ पे फूड भी इंजॉय कर सकते हैं और अच्छी ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए था। ये कुछ बातें थी श्रीलंका से रिलेटेड।